ये 17 जनवरी 1951 स्थान तरनतार। जन्म से लेकर मरण तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्र में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। किस कदर ये कर्म जंत्र में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है। पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ और जा किधर रहा है। खाने पीने, देखने सुनने और अनेक तरह के कर्म करने की इसे जन्म से ही सोच है। लेकिन अच्छा कर्म क्या होता है और क्या बुरा, इसका इसे कोई पता नहीं होता। मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के कारण उस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मगर नित्य ही शरीर के प्राण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता ही नहीं लगता। लोभ और मोह के वश में होकर के अनेक तरह के कर्म भी कर जाता है। हर जगह, हर समय, हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म ही हर शरीरधारी को ऊंचे नीचे ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जो जीव सांसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ निछावर कर देते हैं, उनको ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। ये उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देते हैं, और जब शरीर को बुढ़ापा आ घेरता है तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रात रात सोचने में ही गुजर जाती है। इस कर्म चक्र में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता है। उसका सारा समय बेजारी में गुजर जाता है। पिछले सुखों को याद करके कल्पने लगता है और आगे इससे कुछ नहीं बनता। मौत सामने नजर आने लगती है। जो कुछ जीवन में माल धन इकट्ठा किया था, उसे पुत्र बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में न स्वाद से कुछ खाया, न पहना, न पुण्य दान किया, न सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह देख मन ही मन कुढ़ता जलता है, मगर कुछ कहने पर भी उसकी कोई नहीं सुनता। काम ना कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करता रहा, परिवार का फैलाव करता रहा, जायदाद खड़ी करता रहा। ये समझ ही नहीं आई कि ये असली रास नहीं है। झूठ कपट जल फरेब द्वारा धन इकट्ठा कर भी लिया तो क्या हुआ। ये सब रास इस जगह रह जाने वाली है। उसे ये पता ही नहीं लगा कि जीव की असली रास नेक अमाली है। जब जिंदगी में कोई अच्छा कर्म ही नहीं बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। बीजे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आम तौर पर हिंदुस्तान में, खास तौर पर हिंदू जाति में, ये विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारा कल्याण कर देवेंगे। जब जीवन में ही तेरा बिस्तरा चारपाई बाहर बरामदे में कर देते हैं, आवाजें देने पर भी नहीं बोलते, और अगर कोई बोलता भी है तो कह देता है कि बूढ़े की मति मारी गई है, इसे अब भी खाने का लालच बना हुआ है। ऐसे बेटे पोते मरने के बाद तेरी क्या गति कराएंगे। जिनके वास्ते बड़े चाव से बड़े बड़े आराम आसाइश के सामान इकट्ठे करता था,
वे दाल रोटी देने में भी लाचारी समझ रहे हैं। ये संसार है, कोई बेटा पोता देवता सहारा नहीं बन सका। जब मरता है, पीछे घोड़ियों पर चढ़कर चमर झुलाते हैं, बड़े बड़े सुंदर कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो पूछे जिंदगी में तो उसे पूछा तक ना, मर गया, बाजे गाजे बजाने शुरू कर दिए। ये बातें रोज आम देखने में आ रही हैं। जीवन में जो कुछ किया, जप तप सेवा सिमरन पुण्य दान, वही सहायता करने वाला है। जो ये समझते हैं कि 4 दिन की ये जीवन यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकता है, वे ही बाहोश बुद्धि है, जो ठीक सोच कर ठीक ही चलते हैं। ऐसे भी बेहोश बुद्धि वाले संसार में बहुत हैं जो बिना सोचे समझे ही चलते हैं। कई जीव ऐसे भी होते हैं जो समझते ठीक हैं, मगर करते वक्त लोभ मोह के बस होकर गलत काम कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वह ही है जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा है और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी में सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है। वह ही बड़ी अकल वाला मनुष्य है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता, तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है। दीन दयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सके। जितना समय शरीर ने भोगों को भोगा है, वह तो समझो कि काल के मुख में चला ही गया। आगे क्या भरोसा है। इस वास्ते इस जीवन में ही मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। मनुष्य जन्म का परम लाभ इसी में ही है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का अभी हम सतुपदेश अमृत सुन रहे थे। वैसे तो सतुपदेश अमृत अपने आप में पूर्ण होता है। महाराज जी का एक एक शब्द, एक एक लाइन हम सब के लिए एक अकाट्य है। ये जो सतुपदेश अमृत महाराज जी ने 17 जनवरी सन 1951 तरन तारन रोड अमृतसर में हम सभी के लिए जो दिया, वह सतुपदेश अमृत हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जीव जंतु कर्म चक्र में दिन रात लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। सदुपदेश अमृत को हम सब इस तरह से समझें कि एक एक लाइन और एक एक शब्द पर गहरा मनन करें और गहरा चिंतन करें। इस जामे में जो कर्म यंत्र है, वो हमारे पीछे लगा पड़ा। हम इस गहरे विज्ञान को समझ ही नहीं पाते।
महाराज जी कह रहे हैं कि किस कदर ये कर्म यंत्र में गिरसा हुआ है, इसे कोई होश नहीं है कि ये शरीर क्या है, इसमें बोल क्या चीज रही है, पैदा होकर आखिर खत्म हो जाता है, मगर इसे पता नहीं लगता कि आना किधर से हुआ है और जा किधर रहा है। खाने पीने, देखने सुनने, अनेक तरह के कर्म करने की इसे जन्म से ही सूझबूझ है, लेकिन अच्छा कर्म क्या होता है और बुरा क्या, इसका इसे पता ही नहीं होता। ये जो पहला पैराग्राफ है, हम सभी के लिए महाराज जी इस पर मनन करने को कहते हैं कि क्या कभी सोचा है कि ये कौन सत्ता बोल रही है? कहां मुझे जाना है और कहां से मैं आया हूं, इस बात का होश है? क्या मैंने कभी विचार किया इस बात पे? और मैं कर क्या रहा हूं? महाराज जी कह रहे हैं खाने पीने, देखने सुनने, अनेक तरह के कर्म करने की इसे जन्म से सोचिए, बड़ी अच्छी सूझबूझ है। मैं क्या क्या व्यंजन बना लूं, मेरे खाने पीने में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए बड़ा चालाक है। मैं इतना चालाक हूं इस चीज के लिए कि नहीं, एक हफ्ते में एक तो डिश बहुत अच्छी बननी चाहिए, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। और खाना खाने के बाद तो मिठाई जरूर चाहिए। इसकी सूझबूझ कितनी अच्छी है। ये मेरे पार्टी के कपड़े हैं, ये मेरे घर वाले कपड़े हैं, इन कपड़ों से मैंने एक शादी कर ली है, अब दूसरी शादी में नहीं पहनने। तो इसका मतलब हुआ कि मुझे इस चीज की सबको सूझबूझ है, मैं कितना एक्सपर्ट हूं इसमें। लेकिन मेरी सूझबूझ इसमें नहीं है कि आखिर ऐसी कौन सी सत्ता है जो बोल रही है। जब ये बोलने वाला निकल जाता है तो मेरी ही बॉडी डेड बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो मैं कहां चला जाता हूं? बॉडी मेरी है लेकिन मैं बॉडी नहीं हूं, यानी शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। महाराज जी विचार करने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मगर इसे पता नहीं चलता कि आना किधर से हुआ है और जा किधर रहा है, इसका इसे कोई पता नहीं होता कि सही मायने में अच्छा कर्म क्या होता है और बुरा कर्म क्या होता है। वो चले पड़ा है, चले पड़ा है, आंखें बंद करके एक रेस लगाए पड़ा है। उसने 2 प्लॉट ले लिए, 2 मकान बनवा लिए, उसका बैलेंस इतना है, उसके पास इतनी कारें हैं। ये सुख सुविधाएं उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं है, मैं कैसे इन सुख सुविधाओं को प्राप्त करूं? इस बात का विचार नहीं करता कि मेरे इतने अवगुण हैं, मैं गुस्सा कितना करता हूं, मैं मोह माया में कैसा फंसा हुआ हूं, मेरी काम वासना कितनी ज्यादा है, मैं लोभी कितना हूं, और अहंकार का तो आसमान नहीं 7वें आसमान पर हूं मैं। कोई मुझसे कुछ कह तो दे। मैं इस बारे में विचार नहीं करता, मैं इस बारे में विचार करता हूं कि मैं कई लोगों से बड़ा अच्छा हूं, मतलब मैं बुरे लोगों से अपनी तुलना करता हूं। बात को सुनना,
और समझने की कोशिश करना। मैं उन लोगों से तुलना करता हूं जो बुरे हैं, मैं उन लोगों से तुलना नहीं करता जो मुझसे अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा गुण रखते हैं। कोई अगर रिश्वत लेता है तो मैं ये सोच लेता हूं कि मैं रिश्वत नहीं लेता, लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरी शुद्ध कमाई में से 10% मेरा दान में जाना चाहिए। कहीं मेरा 9% तो नहीं जा रहा, 1% कहीं कम तो नहीं हो रहा है। इसलिए महाराज जी कहते हैं अगले पैराग्राफ में, मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के कारण उस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मैं इस बात को सोचता ही नहीं हूं। मेरे लिए जब फुर्सत मिलती है तो मैं सत्संग सुन लेता हूं, और अगर संसार का जरा सा काम आ जाए तो मैं सत्संग को सबसे पहले छोड़ देता हूं, सिमरन को सबसे पहले छोड़ देता हूं, और मुझे आत्मग्लानि भी नहीं होती, मुझे शर्म भी नहीं आती। मैं बेशर्मी और बेहयाई से ऐसे ही जीवन व्यतीत करता रहता हूं। अगर एक छोटा सा बच्चा, यदि एक लड़का एक लड़की गलत काम करे तो अपने पिताजी के सामने जाने में उसको शर्म आती है, अपनी माता के सामने जाने में उसे शर्म आती है। मेरे अंदर बुराई है, मैं बेहयाई नाफरमानी करता हूं, लेकिन मुझे अपने ही परम पिता के सामने जाने में, क्यों, वो सामने जाने में भी क्या, वो तो सर्वव्यापक है, फिर भी मुझे लाज नहीं आती। इसलिए वाणी में कहा गया, आरती में रोज गाते हैं, अंधमत कूकर को राख ले कृपा निध करता। मैं अंधमती हूं, कुकर हूं, कुकर कहते हैं कुत्ते के लिए, कृपा निध करता। मैं अंधा हूं, मेरी बुद्धि खराब है, तू मुझ पर कृपा कर, ऐसी प्रार्थना कर। लेकिन क्या मैं हर पल हर क्षण ऐसी प्रार्थना करता हूं? इसलिए कहते हैं महाराज जी, नित्य ही शरीर के परायण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता ही नहीं लगता। लोभ मोह के वश में होकर के अनेक तरह के कुकर्म करता रहता है। ये हाल मेरा हो गया है, मैं इतना लोभी हो गया हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। और लोभ का तो ये हाल है कि ना मुझे नाते रिश्ते दिखाई देते हैं, ना मुझे अपना दिखाई देता है, ना मुझे महाराज जी का नियम दिखाई देता है, ना वो महाराज जी की बातें याद आती हैं। मुझे तो केवल एक ही बात याद आती है कि किस प्रकार मैं ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लूं, ज्यादा से ज्यादा मैं सुख प्राप्त कर लूं, ये मुझे याद आता है। लेकिन ये मुझे याद नहीं आता कि मैं किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सिमरन कर लूं, किस प्रकार मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कर लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुन लूं, अपनी इच्छाओं को कम करूं, ये मुझे याद नहीं आता। महाराज जी कहते हैं प्रारब्ध कर्म ही हर शरीरधारी को ऊंचे नीचे ले जाता है।
ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जो जीव सांसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते सब कुछ निछावर कर देते हैं, उन सुखों को ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। यह उनकी परम अज्ञानता है। एक होती है अज्ञानता, और महाराज जी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं परम अज्ञानता। यानी मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं महामूर्ख हूं। क्यों? क्योंकि मैंने शरीर के सुखों को, भोग पदार्थों को हासिल करने के वास्ते अपना जीवन निछावर कर दिया है। मैं बना रहूं, मेरे अपने बने रहें, और जो मेरे आगे संतति है मेरी वो बनी रहे, उनको कोई कष्ट ना हो। ऐसा करते करते जीवन व्यतीत हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत निकल जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है। महाराज जी कह रहे हैं जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में खत्म कर देते हैं, और शरीर को बुढ़ापा आ घेरता है, तब करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रात रात सोचने में गुजर जाती है। इस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता है। न जाने कितने प्रेमी ऐसे हैं जो सुन रहे हैं इसको। महाराज जी के इस विचार को मनन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब मनन कर रहे हैं इसको, और एक ही नतीजे पर मनन करके पहुंचना है हम सबको, आपको भी और मुझको भी, कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। इसलिए वो चित्र महाराज जी ने हमें सन 1951 17 जनवरी को तरन तारण पर इस सतुपदेश अमृत में दिखाया है कि हम जब बुढ़ापा आ जाता है उस वक्त हम उन सुखों को याद करते करते कल्पने लगते हैं। बुढ़ापे में जिसके दांत निकल जाएं, कल्पना करें कि गन्ना नहीं खा सकते, चने इन दांतों से नहीं तोड़ सकते, दांत निकल गए, लेकिन याद आते हैं हाय भुने हुए चने खाता तो कितना बढ़िया रहता। अगर कोई रोग हो जाता है तो कल्पते हैं हाय अगर मिष्ठान मिल जाता, मीठा मिल जाता तो कितना बढ़िया रहता। युवा वर्ग को देखते हैं कि उनकी कितनी बढ़िया टी शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, जीन्स हैं, वाह मैं भी पहनता तो कितना बढ़िया रहता। अपना स्वांग बनाने की कोशिश करता है, यानी कल्पता है वो, उनकी याद आती है उसे। यही कल्पना है। महाराज जी कहते हैं पिछले सुखों को याद करके कल्पने लगता है, और इसे आगे कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि वो बेबस है, लाचार है, मजबूर है। न शरीर काम करता है और ना ही उसकी कर्मेंद्रियां काम करती हैं। हाथ भी आगे बढ़ाता है तो हाथ कपकपाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं मोह ममता में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम न कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करता रहा, परिवार का फैलाव करता रहा, जायदाद खड़ी करता रहा। यह समझ ही ना आई कि असली रास, असली संपत्ति यह नहीं है। यह असली संपत्ति नहीं है, यह बात उसको समझ में नहीं आई। झूठ, कपट, छल, फरेब द्वारा धन इकट्ठा कर भी लिया हो तो क्या हुआ? ये सब संपत्ति इस जगह रह जाने वाली है। महाराज जी का वचन है, यह सब संपत्ति इस जगह रह जाने वाली है। न जाने कितने प्रेमी जन इस बात को जानते हैं और कहते भी हैं कि ये सब संपत्ति यहीं रह जाएगी जी, लेकिन नेक कर्मों को दृढ़ता से वो कर नहीं पाता, करता ही नहीं।
बीजे पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। बीजे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। अब उम्र भर तो उसने संसार की संपत्ति को इकट्ठा किया, तो फल कौन सा मिलेगा। दुख, दुख और दुख। संसार से ना किसी को सुख मिला, ना संसार में सुख है, और ना कभी ये संसार सुख दे सकता है। इस संसार में दुख था, दुख है, और दुख ही मिलेगा, दुख ही रहेगा इसमें। लेकिन ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो कहते हैं बीजे पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। जब बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं खाने को मिलेंगे, तो बबूल के कांटे ही खाने को मिलेंगे। इस संसार के बीज बोए हैं तो मुझे अंत में संसार ही याद आएगा, और वो मुझे दुख ही दुख देगा, और मुझे कभी सुख नहीं दे सकता। अब उसकी कहानी सुने कि हमारे ही बुढ़ापे में हमारी क्या हालत होती है, कि जब बुढ़ापा आता है तो हमारे ही अपने तेरा बिस्तरा चारपाई बाहर बरामदे में कर देते हैं। बेटे पोते जिनको सारी संपत्ति इकट्ठी करी, वही चारपाई बरामदे में कर देते हैं, और आवाजें देते देते ये बूढ़ा पुकारता है, तो अंदर वाले कहते हैं बूढ़े की मति मारी गई है। ये आम देखने में आता है, बूढ़े की मति मारी गई है। जिस बूढ़े ने पूरी युवावस्था इस तुम लोगों के लिए, नाती पोते पुत्र बहुओं के लिए न जाने क्या क्या इकट्ठा किया, वही उसके अपने उसको बाहर कर देते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो बुजुर्ग, जिन बुजुर्गों की उनके बच्चे, उनकी बहुएं सेवा करते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। ऐसे पुत्र और बहुएं और जो नाती पोते हैं, वो प्रणाम के, मेरे दंडवत के पात्र हैं। दास उनको दंडवत करता है। लेकिन यदि कोई ऐसे ही सुन रहा हो जिनके लिए ऐसा कष्ट हो, वो भगवान का नाम लेने के अतिरिक्त तो और कुछ भी ना करे, क्योंकि वही नाते पोते, वही पुत्र आदि मर जाने के बाद चहुर डुलाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं इस बात को। जब मरता है तो पीछे घोड़ियों पर चढ़ा करके चमर झुलाते हैं, बड़े बड़े सुंदर कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं, ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। यानी जब जिंदा हैं तो पानी को नहीं पूछेंगे, मर जाएंगे तो प्याऊ लगवा देंगे। जब जिंदा हैं तो रोटी को नहीं पूछेंगे, जब मर जाएंगे तो लंगर लगवा देंगे। ये हालात हैं, आए दिन हमको देखने में आता है। बच्चे माँ बाप को कैसा जवाब देते हैं, बच्चे माँ बाप का कैसा तिरस्कार करते हैं, बहुएं कैसा बोलती हैं। लेकिन आज भी मुझको ये बात समझ नहीं आई, ये रास नहीं आई कि ये संपत्ति मेरी संपत्ति नहीं है। संपत्ति सही मायने में मेरी सतनाम की कमाई है। जो मैंने इस हाथ से दान कर दिया निष्काम भाव से, वो मेरी संपत्ति है। जो मैंने सत्संग सुन लिया, वो मेरी संपत्ति है। जो मैंने अपनी इच्छाओं को कम कर लिया, ये मेरी संपत्ति है। इसलिए अंत में महाराज जी क्या कहते हैं, इस बात को सुनकर के सतुद्देश अमृत पूरा करते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वह ही है जिसने ठोंक बजाकर सत्य को समझा है। सही मायने में अच्छी बुद्धि वाला वही मनुष्य है, वही पुरुष है जिसने ठोंक बजा करके सत्य को अर्थात ईश्वर को समझा है। चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य को दृढ़ होने का यत्न करता है। वह जैसे जैसे बढ़ापा आता है, वैसे वैसे वो सत्य के नाम को और दृढ़ता से पकड़ता है, संसार को नहीं पकड़ता।
वह ही बड़ी अक्ल वाला मनुष्य है। यानी कि ऐसी अक्ल जिस मनुष्य को है वही अक्ल वाला मनुष्य है, बाकी सब बेअक्ली वाले हैं, बेवकूफ हैं, महामूर्ख हैं, संसार को पकड़े हुए हैं लेकिन भगवान को नहीं पकड़े हैं। कहते ये हैं मैंने नहीं, भगवान को ही पकड़ा हुआ है, भले ही चाहे पकड़े हुए अंदर से संसार को ही है। महाराज जी कहते हैं जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है। उस मनुष्य का ही कदम आगे बढ़ता है जब उसके हृदय में यहां पर आकर के तीर निशाने पे लगता है। दीनदयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे ताकि अपने भले बुरे की अच्छी तरह पहचान और विचार कर सके। जितना समय शरीर ने भोगों को भोगा वह तो समझो काल के मुंह में चला गया, आगे का क्या भरोसा। इस वास्ते इस जीवन में मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। महाराज जी कह रहे हैं इस वास्ते जीवन में मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। केवल एक मालिक है, उस मालिक को याद करें, वही सुख देने वाला है और कोई नहीं देने वाला। एक मरना मन याद रख, दूजी साहिब की याद, तीजे नेकी याद रख, मंजूर होवे फरियाद। तीजे नेकी याद रख, मंजूर होवे फरियाद। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।